जैन साथियों, ब्रदरहुड डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं राजेंद्र भाटी फिर से आपके समक्ष एक नया सेशन लेके आया हूँ। कल भी मैंने आपको जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, आज भी अपन बात करेंगे। इसके अंदर कुछ प्रश्न भाई मैथ के भी है, वो भी आप जो बच्चा करना चाहता है वो कर लेना, वरना मैं उसको आपको थोड़ी बहुत जैसे भी ट्रिक्स वगैरह है वो बता दूंगा। और वैसे मेन उद्देश्य अपना इन क्लासों का रहेगा, वो रहेगा जीके का। तो जीके में जैसे देखो, कल भी मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो को आप शेयर कर देना और इसी समय आप डेली इस क्लास से जुड़े और अपने जो अन्य विद्यार्थी या अन्य भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार ये क्लास जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी आगे एग्जाम की तैयारी करें तो पता लगे कि किस प्रकार का प्रश्न या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कल आपको प्रश्न दिया था कि रुंडित नदी जो है वो राजस्थान के किस जिले की है, यानी कि जो रुंडित नदी है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैं बता देता हूँ, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, है ना। ये जो है ना बाण गंगा नदी, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसे। तो ये अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी है और ये निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से। अगर बैराठ सभ्यता भी पूछ ले कि किस नदी के किनारे, तो आप बता देना बैराठ सभ्यता भी किस नदी के किनारे है। बाण गंगा नदी, इसी का नाम क्या है? रुंडित नदी है, या इसी का नाम क्या है? ढूंढ नदी है। यानी कितने नाम आ गए इसके, देखो। एक तो इसका नाम आ गया अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। एक इसका नाम आ गया रुंडित नदी। एक इसका नाम आ गया कौन सा? दूसरा, जो ढूंढ नदी, क्योंकि यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, तो ढूंढ नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो भी विद्यार्थी कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहता है तो वो बना लेना, इसमें आपको अच्छे से डिटेल मिलेगी भाई वीडियो के माध्यम से। फिर देखो, प्रश्न ये निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से। अगर पूछे कि बैराठ सभ्यता जो वर्तमान में अपने कोटपुतली भैरौड़ में आ गई है, बैराठ का प्राचीन जो किसकी राजधानी थी, तो ये विराट नगर की राजधानी थी, विराट नगर, है ना। मत्स्य जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी विराटनगर, ये बैराठ है। बैराठ सभ्यता भी आप मेरे साथ किसी न किसी प्रश्न के माध्यम से अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका कल्चर का एक प्रश्न आया है, लोक नाट्य। कि लोक नाट्य जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? कल भी एक प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था। लोक नाट्य जो है अपने बीकानेर आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक यहाँ के प्रसिद्ध है। और इसके बाद आपसे तुरा कलंगी पूछे, तुरा कलंगी, ये तुरा कलंगी जो भी अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसको भी आप ध्यान रखना भाई। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा, तो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और बंसीधर भट्ट, ये आगे मैं ऑफलाइन क्लासों में इस पे चर्चा करेंगे, उस समय आपको बहुत इसमें जो सहायता मिलने वाली है। बंसीधर के द्वारा ये तमाशा किया जाता है। मूलतः ये तमाशा महाराष्ट्र का है, मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, और राजस्थान के अंदर जयपुर में होता है, इसको भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछे नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नौटंकी अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है, भरतपुर की प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखना। ये प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे भाई। इसके बाद है, राजस्थान के किस भाग के अंदर शुष्क कृषि की जाती है? तो आपको पता ही है, शुष्क यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर कौन सी कृषि की जाती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, ये अरावली है। और इस हिस्से में कौन सी कृषि जो कृषि होती है वो शुष्क होती है। तो वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हो सकता है आपके सफलता के अंदर मेरा भी कुछ योगदान हो भाई। फिर उसके बाद प्रश्न है वाद्य यंत्र से। तो आपसे जैसे पूछ रखा है कि भपंग यानी कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपको पता ही है ये तत्वाद्य यंत्र है। सिंगी ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर है। और अवनद कौन सा? ये तासा सही है। और नड़ है ये सुशिर वाद्य यंत्र, ये गलत है इसका। ये भी नड़ भी क्या है? सुशिर। देखो मैं आपको बता देता हूं कि तत्व जो वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, जिसमें तार लगे होते हैं वो तत्व है, जैसे कि बपंग, बपंग, रबाज, जंतर, इकतारा, इन सभी में देखो आप तार लगे होते हैं। चौतारा, है ना, और रावणता, ये सभी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये सभी तत्व वाद्य यंत्र, इनमें तार लगी होती है, यानी तार से जो बजते हैं। उसके बाद अवनद वाद्य यंत्र होता है जिसपे घन यानी प्रहार, घन यानी प्रहार मारकर जिसको बजाया जाता है, जैसे कि ढोल, नगाड़ा, ताशा, ना, इस प्रकार से। फिर देखो सुशीर वाद्य यंत्र वो होता है जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे कि मोरचंग, मोरचंग, फेणी, पुंगी यानी बीण, है ना, पुंगी। और उसके बाद में जैसे ये सिंगी दे रखा है, नड़ दे रखा है ना,
और मैं बता देता हूँ कि नड़ का अपना जादूगर है, मैंने एक बंदा है जो नड़ बजाता है, वो जो नड़ का जो जादूगर है वो है आपका कर्णा भील। ये प्रश्न आया हुआ है, कर्णा भील, ये नड़ बजाता है, नड़ वादक है भाई। और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न देखोगे तो ये भी जीके का ही प्रश्न है, इसको भी देखना एक बार। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है वो, बस छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे भी इन टॉपिक के ऊपर। और ये देखो तुराकलंगी वगैरह सभी दे रखी है इसके अंदर, मैंने आपको बताई थी, कल कल अपन ने इस पे चर्चा की थी। इसके बाद प्रश्न आया है आपका कि निम्न में से, ये देखो मैंने क्लास में भी बोला था बच्चों को, और ये देखो ये प्रश्न आ रखा है, निम्न में से किसने अपनी जो लेखन शैली है उसके अंदर मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। तो देखो लालदास जी मेवात के थे, किया है, चरणदास जी ने किया है, सहजोबाई और दयाबाई एक और थी, इनकी शिष्य थी ना चरणदास जी की, इन्होंने भी किया है। तो सुंदरदास जी इसका उत्तर सही हो जाएगा, है ना। तो चरणदास जी है, ये राजस्थान के एकमात्र संत है जिनकी पीठ कहाँ है, पीठ है दिल्ली के अंदर। कहाँ है, दिल्ली के अंदर इनकी पीठ बनी हुई है। और 42 इन्होंने नियम दिए थे, उनकी दो शिष्य थी दयाबाई और सहजोबाई, इन्होंने मेवाती बोली का यूज किया है, तो इनको भी ध्यान रखना भाई, है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका हुरडा सम्मेलन से है, जो कि 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के अंदर हुरडा नामक जो गांव है वहां एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई, है ना, 1917 को, सॉरी 34 को, 1734 को ये हुरडा सम्मेलन। कल भी मैंने एक जो युद्ध था ना हल्दी घाटी, उसकी डेट गलत बता दी थी, वैसे ही मुंह से निकल गई, उसकी डेट है 1576, ये ध्यान रखना, 21 जून या 18 जून 1576। तो ये हुरडा सम्मेलन की एग्जैक्ट डेट है 17 जुलाई 1734, यानी 17 दूना 34, इस प्रकार से याद करना। अब इसने पूछा है इस हुरडा सम्मेलन के अंदर कौन शामिल नहीं हुआ, जुड़े थे इससे, यानी हुए थे। तो जगत सिंह था भी इसमें, सवाई जय सिंह भी था, और इसके बाद इसमें अभय सिंह भी था। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, डी। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट जो अपना है उत्तर आएगा इसका वो कौन सा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कुछ जो होटल्स हैं आरटीडीसी के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसमें जैसे कजरी है उदयपुर के अंदर है ना, और अभी देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने किस होटल की, तो वो अपना होटल कौन सा है उसकी बात करेंगे। जैसे कि ये कुछ ठीक है भाई, ये इस प्रकार से इसको देखो, ये देखो भाई, इसमें होटल है कजरी उदयपुर के अंदर ही है, मुंबल जैसलमेर में ही है, और खादिम जैसलमेर में, लेकिन ढोला मारू है ये बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, इसमें अपने साइड में बैठे कि नहीं, इसको बेक करते हैं एक बार। हाँ ये आ गया लगभग। अभी देखते हैं इसको, कजरी हो गया अपना, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है, देखो प्रश्न आ गया मैथ का, इस प्रश्न को करना एक बार सभी विद्यार्थी। तो प्रश्न है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज में, यानी 5 वर्षों में तो वो हो जाती है कितनी, 660 रुपए, 8 वर्षों में वो हो जाती है कितनी, 776 रुपए। तो देखो पहले तो ये देखो भी साल में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 3 साल, है ना, और ब्याज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 660 माइनस करोगे 776 में से, तो 6 के 6 आएंगे लास्ट में बचेगा, और 7 में से 6 गया 1, और फिर 7 में से 6 गया 1,
यानी 116 रुपये जो 3 सालों के अंदर ब्याज लगा है, आप देख रहे हो यहाँ से। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का 9, और उसके बाद में 9 और 2 26 बचेंगे ना, पॉइंटों में जाएगा ये उत्तर इसका। तो देख लेना भाई कितना होता है 1 साल का, 3 साल का इतना है, तो ये सही बचाया है क्या मैंने। 776 में से माइनस करना है 660, 011, ठीक है भाई। 116 रुपये जो ब्याज है वो लगभग किसका है, वो लगभग 3 सालों का है। तो देख लेना 1 साल का कितना पड़ेगा, 3 9, अभी 11 और 1 12, 2 और 6 और 8, ये 24, तो लगभग 24 आ गया, और ऊपर से आया अपना 2, और फिर वही पॉइंट 20.66 चलेगा ये, है ना। 1 साल का ब्याज इतना है। तो अब 1 साल का ब्याज इतना है, तो इसमें से अपने को माइनस करना पड़ेगा ये 38, 38 जो है ना अपना उत्तर 38.6, इसको माइनस करेंगे अपन अभी। जिसको भी इसका उत्तर, मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, आप कृपया इसका उत्तर निकालें भाई। तो जैसे 5 इंटू लगभग कितना है 38.6, ये बनेगा लगभग 93, है ना। 5 साल का कितना ब्याज बनेगा, 193 रुपये ब्याज बनेगा। अब 193 रुपये इसमें से माइनस करेंगे अपन, किसमें से, 660 में से माइनस करेंगे 193 रुपये, 193 रुपये माइनस करेंगे, तो लगभग कितना बचेगा भाई, लगभग जो अपना बचेगा वो कितना है, वो बचेगा 467। अब 467 है, इस पे ब्याज लगा है अपना कितना, 400 पर ब्याज, 67 पर ब्याज लगा है अपना 1 साल का, वो लगा है अपना 38, सॉरी 36, सॉरी 38.6 इंटू में 100 बटा में आपको दे रखा है, साल दे रखा है 1, इंटू में आपको दर निकालनी है। अब निकाल लेना है इसको अच्छे से, यहाँ से 1 जीरो आएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये किस प्रकार से इसका भाग जा सकता है, तो अब देखना भाई। तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा आपका 3860, 3860 में आपको भाग देना है 467 का, तो आपका उत्तर आएगा 8 सही, 2/D, नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। इसको आराम से करके देख लेना, नॉर्मल फॉर्मूले है मैंने बता रखे हैं आपको। अभी नेक्स्ट देखो, प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि एक श्रीमान के पास कुछ धन है, मानो वो धन आपको पता नहीं है, तो उस धन को आप कितना 100 भी मान सकते हो, मान लिया। अभी 100 रुपये है, उसने 40% अपने पुत्र को दे दिया, तो पीछे उसके पास कितना बचा भाई, 60 बचा। अब उसने बोल दिया भाई 60 का भी 60% उसने, यानी कि 36 किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। अब 60 में से 36 माइनस करो, 60 में से 36 माइनस करो, तो 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, यानी कि 24 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिया, यानी शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि 24 अपनी पत्नी को दे दिया। अब वो बोल रहा है कि पत्नी को पुत्री से ये रुपए कम मिले, यानी कि पुत्री को मिले थे 36, पत्नी को मिले हैं 24। अब बोल रहा है कितने कम मिले हैं, तो ये मिले हैं 2 और 1 12, 12 की वैल्यू 192 दे रखी है आपको। तो ये देखना भाई, 12 की वैल्यू 92 दे रखी है, तो जैसे 12 1 12, 12 6 72, तो टोटल जो धन था वो कितना है, 16 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 16। तो अब 16 को जब आपने 100 मान रखा था, तो गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। कल मैं आपको क्लास में इस प्रकार के सवाल और करवाऊंगा भाई, तो थोड़ा ध्यान में रखना, ताकि उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब बात कर रहा है कि 16 खिलाड़ियों की एक टीम है, उसका औसत वजन 6 है, अब वो बोल रहा है कि जब एक 28 वर्ष की है खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की ताकत बताओ। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बदलना ही है, और 28 पहले 6 था, अब ये 28 के साथ बदलना है, वो 6 निकल जाएगा, 28 के साथ उसको बदल देना, तो 90, और 90 के अंदर 28 प्लस कर देना, इतने हो गए 8,
तो 10 108 हो गया। अब वजन हो गया 108। अब उसने बोला है कि बदल दिया जाए तो नए खिलाड़ी की आईक्यू ज्ञात करो। तो नए खिलाड़ी की आईक्यू ज्ञात करो, कितनी आएगी? तो 12 आईक्यू, 12 12 नहीं 108। तो उसकी 96 हो गया, 96 तो 90 हो गया, तो 108 16 का विभाग अगर 108 में लगाओगे तो कितना होता है? पॉइंट सही आएगा, उत्तर 22.6। दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और थोड़ा और करके ले लेना भाई, एक बार की वीडियो ज़्यादा बढ़िया होगी, इस प्रकार से करेंगे। अभी बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 20% पे लाभ और बेची जाती है तो वो होगी 120 में बेच दिया। यदि इसे 20% की हानि यानी 80 रुपये में बेचा जाए तो रिटर्न मिलने 100 रुपये का मतलब है। यहाँ कितनी वैल्यू है? 80, 20 के 40, 40 की वैल्यू आपको दे रखी है 100, ठीक है। एक की वैल्यू आपको आ जाएगी 4 और 2 और 5, यानी 2% की वैल्यू क्या है? 5 है। 2 को अपन अगर बढ़ाएं 100 को कितने से गुणा करेंगे? 50। तो 25 को 5 को किससे गुणा करेंगे? 50 से करेंगे, 250 रुपये की वस्तु हो जाएगी। ये 250 रुपये इसका उत्तर सही। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं दोबारा सुबह रिवीजन करवा दूंगा प्रश्नों का, तो वो थोड़ा चिंता नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने ऐसे प्रश्न आपको डेली करवाता हूँ। फिर है ए और बी के लेखन का बात ये है, ये सभी बच्चे कमेंट में बताएं इसका उत्तर। नेट वाला ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर कमेंट में बता देंगे। उसके बाद देखो मेरी नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। ऐसे तो वाक्य कहते हैं मतलब है कि नाम के कारण विख्यात है ना, चर्चा मिलता है। वहाँ सभी प्रकार की दुआएं मिलती हैं। रमान कल सुबह जयपुर गई, कल सुबह जयपुर गई। ऐसे वाक्य कहता है कि मेरे सहयोगी को मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैंने तो बताओ गलत कौन सा है? आपकी ये नाम के कारण विख्यात है, सही है। वहाँ सभी प्रकार की, सभी प्रकार ये बात है कि मैं ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्न में से सभी रूपों को जो सुमेल है उनको सुमेलित करना आपको। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक मात्रा मुद्रा जिससे लगी होती है उसकी लगभग दूर से लिखती है। तो पहला उत्तर है कौन सा है? ए का 2 है, ए का 2 2 में है। और जैसे अभी ये आधे शब्द आए ना, बैग मेरा, ये सब कौन सी चीज होती है? होती है। तो बैग बैग का 3 नंबर है, बैग का 3 नंबर इसमें है और इसमें है, दोनों सही है। फिर देखो दो दो जिससे लगी होती है ना, वो कौन सा होता है? लगभग दो वचन लिख दिया आपने जल्दी समझिए। तो डे का 1 है, तो बी का 1 देखो इसमें, तो सी नंबर ऑप्शन हो गया देखो, ठीक है। उसके बाद में आपसे समास पूछ रहा है कि क्षण ऋतु में कौन सा समास है? तो छह ऋतुओं का समूह है, ऋतु समास सही है। क्षपानाथ बहुव्रीहि समास सही है। अत्युत्तम सही है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा करता है गुरु को कर्म से के द्वारा, है ना। कर्म कर्म नहीं आएगा तो इसका। उसके बाद निम्न में से कुछ शब्द से निर्मित शब्द नहीं है। नास्तिक, ना धन आस्तिक, बहुमत सर दरकार, ना लायक, दे हम दर, ये भी सब तो है, सर है, लाचार है, लेकिन पहला बहुमत बहुत श्रेणी वाक्य है। प्रायार्थी शब्दों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा है? ये छायांकित तो किरण रश्मि मृग अंश संजय स्वरण कुंडल हिरण्य परावर्त कृष्ण मुरारी सारी वाषणी हुआ करट विषय। इसका भी उत्तर देख लेना मिलता है। उसके बाद ये लगभग ये प्रश्न आ गए हैं,
तो जैसे कि फायरमैन का एग्जाम है, तो फायरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इसमें से कोई अपना क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं, वरना वीडियो को जरूर स्टॉप करेंगे और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पेपर आएगा उससे भी अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी विद्यार्थियों को। अगर आपके आपका जो सहयोग अच्छा रहा तो हो सकता है ये वीडियो आपको और अच्छे चैनल पर मिलने लग जाए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट में एक बार जरूर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।